फ्रेंड्स, वेलकम बच्चा आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट भी जो हमारे पास जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, बॉन्ड एंड लेंथ पढ़ा, बॉन्ड लेंथ पढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, ऐसे ही आपके पास ये बॉन्ड पैरामीटर्स में ही आपके पास डाइपोल मोमेंट आता है। तो डाइपोल मोमेंट है क्या है, मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उनके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं, और जिस यूनिट में मेजर करते हैं, जिस पैरामीटर में हम मेजर करते हैं, उस पैरामीटर को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट एक ऐसी बॉन्ड पैरामीटर है जिससे हम पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड को मेजर करते हैं। और इसका यूनिट जो होता है वो डेबे होता है, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। वो सिर्फ इतना याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट कौन से मॉलिक्यूल्स का जो होता है वो ज़ीरो होता है और कौन से मॉलिक्यूल का ज़ीरो नहीं होता है। इतना ही आपको जानना है। बाकी कैलकुलेशन डाइपोल मोमेंट की ये आप फिज़िक्स में करेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि पोलैरिटी इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। के पोलैरिटी जैसे हमने अबू पढ़ा कि पोलैरिटी को हम मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट में, और डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। दैट इज द क्यू इंटू डी। अब क्यू क्या है? क्यू इज़ द चार्ज। मान लो हमारे पास जैसे हमने पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल में एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल होते हैं, बट इनका उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज इक्वल बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम डी कहते हैं। और क्यू जो होता है ये हमारे पास चार्ज होता है, जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव पे चार्ज है, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू डी। जितने डिस्टेंस से वो सेपरेट होते हैं, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है वो रिजल्टेंट में आता है। और जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम डेबे एक यूनिट है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिया गया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट को हम क्यू इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू भी दी गई है। लेट अस कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी, डिफरेंट एटॉमिसिटी, जैसे मैं आपको कल बता चुका हूँ कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ही होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं डिफरेंट एटॉमिसिटी कि डिफरेंट एटम। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर तो होगा नहीं, तो जब वो पोलर तो नहीं होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी नहीं हो सकता। अब कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, डाइपोल का मीनिंग ही यहाँ से क्लियर है। डाई मीन्स टू, दो, और पोल मीन्स दो पोल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, और फिज़िक्स में आपने पढ़ा है कि चार्ज, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास म्यू जो है वो डाइपोल मोमेंट निकल आएगा। और अब जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे मीन्स हेटेरो एटॉमिक, जिनकी एटॉमिसिटी डिफरेंट होगी, मान लो ए बी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे इनके ऊपर चार्ज जो है वो अलग अलग डेवलप हो जाएगा, और तब जाके हम म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल होगा ही ए मीन्स होमो एटॉमिक, सेम एटॉमिसिटी वाला,
तो वो पोलर ही नहीं होगा। पोलर नहीं होगा तो ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना नेगेटिव चार्ज, मीन्स पोल्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे, तो डाईपोल होगा नहीं। तो डाईपोल नहीं होगा तो हम डाईपोल मोमेंट को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ही डाईपोल मोमेंट होता है, ये तो आप समझ गए, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन होती है, डाईपोल्स बनते हैं, एक पोल और दूसरा पोल, तभी जाके हम कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में ही डाईपोल मोमेंट होता है। तो आप पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें डाईपोल्स बनते हैं, तो इट मीन्स उसको हम कैलकुलेट करते हैं उसकी पोलैरिटी को म्यू से, और म्यू जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, मीन्स म्यू की कोई वैल्यू आएगी अबोव ज़ीरो, तो इट मीन्स जब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इट मीन्स वो मॉलिक्यूल पोलर है, मीन्स वहाँ पे पोल्स हैं, तभी जाके हमने डाईपोल मोमेंट जो है उसका आया है। लेकिन अगर म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट हो गया कि वहाँ पे पोल्स ही नहीं है, तो डाईपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल में हम डाईपोल मोमेंट की एक वैल्यू होती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाईपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। आज ये कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू हैं डाईपोल मोमेंट की, कि जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में डाईपोल मोमेंट जो है 1.07 डैबे है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में डाईपोल मोमेंट 1.78 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड में 0.79 है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि HCl में हमारा काम जो केमिस्ट्री में है वो यही होता है कि डाईपोल मोमेंट की वैल्यू को देखना। HCl, HBr और HI, ये तीन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं हैलोजेंस में, किसी भी ग्रुप में, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है मींस पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है वो क्या होगी? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, हाँ बच्चे, मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो पोलैरिटी है मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम डाउन द ग्रुप आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न कैसा आएगा? ऐसे वाला पैटर्न आएगा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है, इट मीन्स पोलैरिटी भी जो है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। तो HCl जो है वो ज़्यादा पोलर है एज़ कम्पेयर टू HBr, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जो जो हम नीचे आ रहे हैं पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो पोलैरिटी डिक्रीज़ होने के इशू में जो है वो डाईपोल मोमेंट की अलग अलग वैल्यू आएगी। इसमें अलग वैल्यू आएगी, इसमें अलग वैल्यू आएगी, इसमें अलग वैल्यू आएगी डाईपोल मोमेंट की। तो आप देख पा रहे हैं HCl में जो डाईपोल मोमेंट की वैल्यू है 1.07 डैबे है। HBr में जो डाईपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 1.78 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड में जो डाईपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या है कि 0.79 है, डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये 1.07 से 1.78, ठीक है, और 1.78 से 0.79, यहाँ तो डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन क्यों है ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि बेसिकली यहाँ पे डाईपोल मोमेंट की वैल्यू गलत दी गई है, ये सच में कोई वेरिएशन है, तो वो मैं आपको चेक करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। आप इतना लिखोगे तो इतना सफिशेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने डाईपोल मोमेंट सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि उसकी इंट्रोडक्शन, कि डाईपोल मोमेंट होता है क्या और पोलैरिटी में हम उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। बाकी जो आगे लिखा हुआ ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इसको आपने राइट डाउन नहीं करना है, जस्ट समझना है। यह है कि इन केमिस्ट्री द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाईपोल मोमेंट इज़ गिवन लिटल डिफरेंट विद एरो सिंबल, कि इसको हम एरो सिंबल के साथ देते हैं, और ये एरो सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है? डाईपोल मोमेंट को,
और इसमें जो हेड होता है वो हेड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से, और जो ये टेल होती है वो टेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। तो ये जो एरो है ये एरो रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट को। तो कहीं पे भी आप इस एरो को देखें तो आपने इसको डाइपोल मोमेंट ही समझना है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि दो टाइप के एरो आप देखेंगे केमिस्ट्री में। एक तो आप ये देखोगे एरो, और दूसरा एरो जो है वो आप ये देखोगे। तो ये वाला एरो जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ये वाला एरो है ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, जिसमें हेड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है और टेल जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। तो ये चीज़ याद रखना है। नीचे वही वापस से दिया गया है लेकिन एलेबोरेटेड फॉर्म में है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन कैन बी गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन के डाइपोल मोमेंट जो है वो हम देते हैं किससे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेयर म्यू इज़ द डाइपोल मोमेंट, क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज, partial positive and partial negative, and d is the distance between positive and negative charge. It is measured in dB unit, और 1 dB की जो वैल्यू है ये दी गई है। अब यहाँ पे क्या है कि डाइपोल मोमेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl में है, ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही है पूरा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो इसमें हमने डाइपोल मोमेंट को इस एरो से रिप्रेजेंट किया कि हेड जो है वो शो कर रहा है किसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और टेल जो है वो शो कर रही है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और इसमें जब डाइपोल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट किया गया तो वो फाइंड हुआ 1.03 डैबे, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, और फिर उसको देखा वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो फिर उन दोनों को जो प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो हमारे पास 1.03 है। तो बेसिकली हम खुद तो ICl के मॉलिक्यूल को ऐसे तो नहीं देख सकते। तो जब हम देख ही नहीं सकते तो हम उसको उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कैसे हम उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन्स होती हैं, जिन ऑपरेटर्स होते हैं, जिन मशीन्स ऑपरेटर्स के थ्रू हम जो है उनका डिस्टेंस देखते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखते हैं, और चार्ज देखने के बाद उनकी कैलकुलेशन दी गई होती है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्यू इंटू डी के इक्वल होता है। और मान लो आपको कभी दिया होता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उसमें चार्ज की वैल्यूज़ भी दी गई होती हैं और डिस्टेंस भी दिया गया होता है, तो आपको उसमें म्यू को फाइंड करना है। तो ये हमेशा दी गई होंगी, क्यू की वैल्यू की भी और डिस्टेंस की वैल्यू भी। क्यू इज़ द चार्ज, और फिर आपने ये फार्मूला पुट करके आपने डाइपोल मोमेंट जो है वो फाइंड कर लेना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसके एंड पे डी लगा देना है, डैबे निकाल देना है। ऐसे ही हमारे पास अब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने आगे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हैं नीट के लिए। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि आपके लिए सफिशेंट है कि इन बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो। अब देखेंगे हम के बच्चे, देखो HCl में क्या है कि HCl में पोलैरिटी है, हाँ पोलैरिटी है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, ओबियस सी बात है। मॉलिक्यूल पोलर है तो हम लिखेंगे कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात है। लेकिन लेकिन याद रखना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो हम सिंपली देख के ये बता देंगे कि इसमें म्यू की वैल्यू ज़ीरो है या नहीं है, क्या है ये डाइपोल मोमेंट इसमें ज़ीरो है या नहीं है।
लेकिन जो हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। मान लो आपके पास BeF2 है, BeF2 हम हाइब्रिडाइजेशन में जब आगे जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा कि ऐसे एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप फाइंड कर सकते हो कि BeF2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों होता है, वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं है वाटर का स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, VBT थ्योरी बताएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो समझना है आपको कि मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है BeF2, जैसे ये Be और 2 फ्लोरीन है। तो सामने हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है इसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए डाइपोल मोमेंट की, लेकिन नहीं है। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो है। अब वो क्यों ज़ीरो है? लाइक HCl में हमने देखा, HCl में म्यू की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो थी, वहाँ पे एक वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग डेबे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है। वो क्यों है? ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या देखना है आपने? यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे कि समझना है आपने अच्छे से इस चीज़ को। इन बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो। इन BF2 हैज़ अ लीनियर शेप। There exist two individual bond dipole moment which cancel each other, resulting in net dipole moment that is zero. This is because the BF2 molecule the dipole moment are equal to magnitude and opposite in direction. समझना है बच्चे, हमारे पास BF2 का मॉलिक्यूल जो होता है वो लीनियर होता है, मीन्स सीधा ये वाला एक मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें क्या है समझना है बड़े ध्यान से कि ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। अगर डाइएटॉमिक होता तो हम सीधा देख के बता दें, लेकिन ये ट्राइएटॉमिक है। तो यहाँ पे बेरिलियम पे है चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखा जाए तो यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। एक इस बॉन्ड में जो कि BE और F के बीच में है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो इस एंगल से शो हो रही है कि ये जो इसकी टेल है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, और हेड जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। सिमिलरली इस साइड में जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो बॉन्ड है BE और इस सेकंड वाले फ्लोरीन में, तो ये इस एंगल से है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ भी एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, और यहाँ भी एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने गई। ये देख रहे हो आप, इसकी डायरेक्शन यहाँ से इधर है और इसकी डायरेक्शन यहाँ से इधर है। तो मान लो अगर ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आई डायरेक्शन की वजह से, पॉजिटिव 1 पॉइंट समथिंग, और ये वैल्यू आपकी डायरेक्शन की वजह से माइनस में आएगी, -1 पॉइंट समथिंग। ये प्लस और माइनस जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस को कैंसिल करके, क्योंकि वैल्यू तो सेम होगी BEF में या और इस BEF में, तो ओवरऑल जो जब ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल करके हमारे पास म्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको नहीं समझ आई है तो आपने फिर से ये बैक करके देखना और इस पॉइंट को पढ़ना है अच्छे से। बिल्कुल इजी लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो वो वैल्यू है, मान लो इस साइड में डायरेक्शन जो राइट में हो गए तो उसको +1.0 डेबे आ गया, और लेफ़्ट की तरफ जो है वो -1.0 डेबे आ गया। तो माइनस और ये जो है वो पॉजिटिव कैंसिल हो गए, हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो आ गया। देखने से अगर हम देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हम सोचेंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन वो हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, ठीक है। जब इक्वल एंड अपोजिट, अब देखो यहाँ पे भी फ्लोरीन है
और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल है, दोनों साइड जो है वो फ्लोरीन है। लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। तो आप ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन को कैंसिल करके तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है। सिमिलरली सेम इज़ द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी लीनियर है, और लीनियर होने के मसले में यहाँ पे भी एक जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की वो राइट की तरफ है और दूसरी कौन सी है, लेफ़्ट की तरफ है। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और लीनियर होने की वजह से डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल करके हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 2.3 डैबे है। तो मान लो अब राइट की तरफ ये आया 2.3 डैबे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, और इसको हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव से माना, और लेफ्ट में भी वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो वही आएगा 2.3 डैबे, लेकिन ये लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस हुआ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल होके म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, ये आपको नीट के लिए याद रखना है। सिमिलरली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अब जैसे कि हमने इस मॉलिक्यूल में भी देखा 3 एटम हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 एटम है, 1 2 और 3, लेकिन डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या आया, ज़ीरो आया। ध्यान देना है बच्चे, नहीं समझ आएगा तो बड़ा प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए नीट के लिए, और समझने वाले समझ जाएंगे। और ऐसे ही BeF2, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ गई। ठीक है, क्यों आई बता दिए आपको। यहाँ पे भी 3 एटम है, 1 2 और 3, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी 3 है, 1 2 और 3, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो बिल्कुल क्लियरली है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल क्लियरली है, क्लियरली मेंशन है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट की एक वैल्यू ये है, एरो से शो किया हमने, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ने कैंसिल कर ली। लेकिन वाटर के केस में समझना है, वाटर के केस में क्या है, हम लिखते हैं वाटर को O H एंड H, और वाटर के पास एक क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला एरो होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये वाला एरो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इसकी तरफ ही खींच रहे होंगे। तो क्या हो रहा है, सबकी डायरेक्शन सेम है, दिस इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबकी डायरेक्शन सेम है, इसकी भी यहाँ है, इसकी भी यहाँ है, और इसकी भी यहाँ है। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू मान लेते हैं, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू, तो कहाँ कैंसिल होगा, तो म्यू ज़ीरो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तभी ज़ीरो आया। तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं है
तो हमारे पास म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, एक प्रॉपर वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, इन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2O द डाइपोल मोमेंट इज 1.34 d डैब, यहाँ पे एक प्रॉपर वैल्यू है। ड्यू टू द बेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0, दिस इज ड्यू टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ, ये दिया गया है कि हर एक बॉन्ड का 2 OH बॉन्ड कि एक ये OH बॉन्ड और एक ये OH बॉन्ड इंक्लाइंड एट ये एंगल पे है 104.5 V2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और सब में सिंपली आप याद रखो, अगर आप लोन पेयर को भी छोड़ो, अभी आप आगे समझ जाओगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। सिंपली आपको क्या देखना है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे डाइपोल मोमेंट बतानी है कि क्या यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में म्यू की क्या वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की एक प्रॉपर वैल्यू है या नहीं है। मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल दिए होते हैं SO2 एंड NH3, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या है, आप SO2 को देख लो, ये होता है हमारे पास SO2, यहाँ पे क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या आई डाइपोल मोमेंट की, ये वाली, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आई, ये वाली। तो क्या हुआ, इसने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। नीट के लिए ये आपको समझना है। और दूसरी NH3 में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब NH3 में क्या है, NH3 में दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अब सब में क्या डायरेक्शन, सब में डायरेक्शन ये है, तो सब में भाई डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन ना होने की वजह से म्यू की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगी, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि इस वैल्यू को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, इसमें अपोजिट होता तो कैंसिल होती, अपोजिट नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना है ये चीज़ें कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया होता है और उसमें बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, तो आपको वो ये चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। ये आपके लिए नीट के लिए है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें।